चलो अब थोड़ा सेल्सफोर्स को और डिटेल में समझते हैं। अभी तक हमने सीआरएम और सेल्सफोर्स क्या है वो समझा। अब क्वेश्चन आता है सेल्सफोर्स एक्चुअली काम कैसे करता है, मतलब इसका आर्किटेक्चर क्या है। सो हाय गाइस, मैं हूं मुकुल एंड वेलकम टू माय चैनल मुकुल टेक स्पेस। I have total 7+ years of experience in Salesforce development and I also work on on-site in Canada for 1 year. So इस सीरीज में मैं आपको अपने रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस और इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इसमें हम हर एक टॉपिक कवर करेंगे और साथ में उस पे पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। देखो, सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर को समझने के लिए एक सिंपल आइडिया याद रखो। एवरीथिंग रन्स ऑन क्लाउड प्लस मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। अब इसको सिंपल बनाते हैं। क्लाउड पार्ट, क्लाउड का मतलब है सेल्सफोर्स का पूरा सिस्टम इंटरनेट पे रन होता है। आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, बस लॉग इन करो और काम करो, लाइक जीमेल एंड गूगल ड्राइव। सेकंड पार्ट मल्टी टेनेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्टी टेनेंट का मतलब है एक ही सिस्टम मल्टीपल कंपनीज यूज कर रही है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बिल्डिंग है, हर कंपनी का अपना रूम है लेकिन बिल्डिंग सेम है। वैसे ही सेल्सफोर्स एक प्लेटफॉर्म है और हर कंपनी का अपना डेटा सिक्योर स्पेस में होता है। ये था क्लाउड और मल्टी टेनेंट। अब सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर की लेयर्स को समझे। इसको 3 पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट है डेटा लेयर, जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है, लाइक ऑब्जेक्ट, रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। सेकंड आती है एप्लीकेशन लेयर, यहाँ बिजनेस लॉजिक होता है एक्चुअल, जहाँ पे अपन डेटा स्टोर करने के पहले वैलिडेशन फ्लो, एपेक्स, ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और थर्ड आता है यूआई लेयर, जो यूजर को दिखता है, मतलब कि स्क्रीन, पेजेस, बटन, ये जो यूआई पे विजिबल होती है। मतलब आप जब कोई एक्शन करते हो तो डेटा यूआई से इनपुट गया, देन लॉजिक अप्लाई हुआ एंड देन डेटा स्टोर होता है एक्चुअल डेटाबेस में। सो ये पूरा फ्लो सेल्सफोर्स मैनेज करता है। अब देखते हैं इंटरव्यू में इस टॉपिक को कैसे पूछा जाता है। व्हाट इज सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर? इसका आंसर है सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर इज अ क्लाउड बेस्ड मल्टी टेनेंट इकोसिस्टम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मल्टी टेनेंसी इन सेल्सफोर्स? मल्टी टेनेंसी मींस मल्टीपल कस्टमर शेयर द सेम एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमने पहले देखा एग्जांपल में, एक बिल्डिंग है, अलग अलग फ्लैट्स होते हैं लेकिन बिल्डिंग सेम है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ डज सेल्सफोर्स इंश्योर डेटा सिक्योरिटी इन मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट? इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं, बाय स्ट्रिक्ट डेटा आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी मॉडल। एक कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी एक्सेस नहीं कर सके इवन दो प्लेटफॉर्म सेम होता है। ये लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर? इसका आंसर कर्नल लिमिट्स एंड रिस्ट्रिक्टेड लो लेवल कंट्रोल। मतलब आप अनलिमिटेड रिसोर्स यूज नहीं कर सकते बिकॉज एक ही बिल्डिंग में सबको रिसोर्सेज सेम जाने चाहिए, करेक्ट, जो हमने एग्जांपल देखा था। तो इसीलिए सेल्सफोर्स लिमिट लगाता है ताकि सब यूजर्स को फेयर यूजेस मिले। इसको आने वाले वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। अगर आपको आर्किटेक्चर का बेसिक आइडिया क्लियर हो गया तो आगे के टॉपिक समझना काफी इजी हो जाएगा। ट्राई करो ये मल्टी टेनेंट और लेयर को अपने वर्ड्स में डेफिनेशन बनाने का। अगर आप एक्सप्लेन कर पाते हो, मतलब कंसेप्ट क्लियर है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी फाउंडेशन को बिल्ड करूंगा और हर टॉपिक के साथ इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करते रहूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज इट्स फ्री फॉर यू बट आई गेट लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर डूइंग दिस फॉर यू। सो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।